खुदावन के फजल से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगले हफ्ते नया महीना है, ऐसे ही है, और 8वां महीना है। बाइबल के मुताबिक जो 8वां महीना है वो जाहिर करता है न्यू बिगिनिंग को, नए काम को। कुछ ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा जो आज से पहले नहीं हुआ। कोई ऐसा काम करेगा जो रुका हुआ है, खुदा एक नई शुरुआत कर देगा। ये जो मंथ था ये कंप्लीशन का था, कुछ कंप्लीट हुआ है और अब कुछ नया शुरू होने वाला है, और वो अगस्त के महीने में होगा। आमीन। और 4 तारीख को संडे को हम प्रभु भोज में शरीक होंगे, और उसका पोस्टर दिखाइए जी। हम प्रभु भोज में शरीक होंगे, लॉर्ड्स टेबल शहरबानी प्रभु भोज 4 तारीख को यहाँ पर की जाएगी। आप जरूर आइए और रोजा रख कर आइए ताकि हम खुदावन की मेज में शरीक हो सकें, उसके बदन में शरीक हो सकें। खुदावन आपको इसके लिए तैयार करे। आमीन। और अगले हफ्ते जो हम सरमन देने वाले हैं, मैं आपको अभी से बताने वाला हूं, ये बहुत जबरदस्त सरमन होने वाला है। चीजों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सीरीज का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है सैमसन एंड द 2 पिलर्स। हमने पहले क्या सुना? सैमसन एंड द लायन, ठीक है। आज हम सुनने वाले हैं सैमसन एंड डोंकीज जॉ बोन, गधे की जबड़े की हड्डी के बारे में। और ये लास्ट उसका इंस्टॉलमेंट है, ये लास्ट उसका एपिसोड है, और इसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि सैमसन की एक टोटली डिफरेंट साइड में आपको दिखाने वाला हूं खुदा के कलाम से, और हम में से हर कोई इससे कनेक्ट करने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगले हफ्ते बिल्कुल मिस। अगर आपने प्लान बनाया था कितने और ज्यादा, वो प्लान कैंसिल। चर्च ही आना है, बोले चर्च ही आना है, जरूर आना है। पाक शराकत भी है और वचन भी, इसलिए दोनों पोस्टर मेहनत करके बनाए गए हैं। रातों रात ये काम होता है, फेबियन ये सारे काम करता है। क्यों? ताकि आपको हम लोग बुला सकें चर्च, और आपके जहन में वो चीज रहे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो अब दिखाई जी हमारा आज का जो पोस्टर है और आज का जो हमारा टॉपिक है, और पढ़ने में मेरी मदद कीजिए। अंग्रेजी में क्या लिखा है जी? सैमसन एंड डोंकीज जॉ बोन, गधे के जबड़े दी हड्डी, गधे दे जबड़े दी हड्डी। बहुत से क्रिश्चियंस हैं, जब मैंने ये टाइटल डाला, जब मैंने ये समन डाला पोस्टर, आपको पता है मुझे क्या मैसेज आया? बहुत से लोगों ने मुझे ये मैसेज भेजा, एक ने नहीं भेजा, बहुत से लोगों ने भेजा। पता है क्या भेजा? हमने पास्टर जी, हम पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं, हम बचपन से बाइबल पढ़ रहे हैं, हमने शेर और शमसून के बारे में तो सुना, हमने गधे के जबड़े की जो हड्डी है इसके बारे में कभी नहीं सुना, ये क्या है? तो आज हम जानने वाले हैं कि इसका क्या ताल्लुक है और खुदा ने क्या काम किया था। क्या आप रेडी हैं चर्च? हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए वचन में से जजेस, न्यायों, और कहां से हम पढ़ रहे थे? हम जाएंगे 14वें चैप्टर में। जजेस, कजाद, न्यायों 14वां बाब और उसकी 19वीं वर्स पढ़ेंगे। और इससे पहले कि खुदा की खादमा वर्स पढ़ें, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आपको याद है कि पिछले सरमन में क्या हुआ था? खुदा ने क्या काम लिया था कि जब शेर आया, वो बुढ़ा शेर था या जवान शेर था? अच्छा, आके उसने म्याऊं म्याऊं किया था या वो गरजा था? गरजा था। तो फिर जब वो गरजा तो क्या किया शमसून ने? फाड़ने से पहले क्या हुआ था? खुदा का रूह आहिस्ता से आया उसके ऊपर, जोर से, बोले जोर से। खुदा का रूह उसके ऊपर जोर से आया। जैसे ही शेर गरजा, एक तो शेर कहां पे मिला था? पाकिस्तान में, अंगूरों के बाग में, जहां पर कोई काम नहीं है शेर का, वो वहां पर आया। और उसके बाद जैसे ही शेर आया वो गरजा, जवान शेर। जैसे गरजा फिर क्या हुआ? पाखरू जोर से आया। हालेलुया। और जब पाखरू आया तो उसने उसको बकरी के बच्चे की तरह फाड़ दिया, चीर दिया। हालेलुया, आमीन। ये था पहला काम शमसून का, जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं कि शमसून की जिंदगी में और क्या हुआ। तो मेरे साथ निकालिए 14वें बाब की 14वें अध्याय की 19वीं आयत पढ़िए जी। फिर खुदावन की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। फिर से खुदावन की रूह जब उस पर जोर से नाजिल हुई तो फिर क्या हुआ? और वो अस्कलून को गया।
आगे। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूट कर कपड़ों के जोड़े पहली पहली बूझने वालों को दिए पहली बूझने वालों को दिए और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। समझ आ गई आपको? एक दफा जब पाखरू आया जोर से तो उसने शेर को फाड़ दिया। अब जब दूसरी दफा पाखरू जोर से आया तो उसने, आपको पता है, बड़ा काम कर दिया। पहले उसने एक शेर मारा, अब यहां पर उसने 30 लोगों को डांड से मार दिया है और वो उसके दुश्मन थे और ये उसने बड़ा काम किया है। बोले बड़ा काम किया है। खुदा पिछले हफ्ते से बड़ा काम इस हफ्ते करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आपने पिछले हफ्ते शेर फाड़ा है ना, तो आज बड़े काम करेंगे, इससे भी बड़ा काम अभी आप और करेंगे। सुनते जाइए कि खुदा क्या करता है। अब निकालिए मेरे साथ 15वां बाब अध्याय 15 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 8 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। न्यायों जजेस कज़ात 15 अध्याय पढ़िए जी। और समसून ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मिशालें ली और दुम से दुम मिलाई और दो दुमों के बीच में एक एक मिशाल बांध दी। अच्छा, ये जरा हिंदी में पढ़ें क्योंकि इसमें थोड़े उर्दू के लफ्ज बहुत ज्यादा हैं, तो हिंदी में तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी हाँ। और मशाल लेकर दो लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी। अब जरा पिक्चर दिखाइए, वो फर्स्ट वाली पिक्चर के पहला काम उसने क्या किया, दिखाइए पिक्चर। पहला काम उसने किया कि उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी। क्या की उसने? पकड़ी। मैनू एक लोमड़ी तुसी फड़ के विखा दियो, मैं तुहानू मान जाऊंगा। आप समझ रहे हैं चर्च, खुदा क्या बात कर रहा है? ये वो बंदा है जिसके ऊपर पाखरू जोर से आता है। जब पाखरू जोर से आता है ना, यू कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पाखरू को जोर से लेने की जरूरत है, ये प्रॉब्लम है। पाखरू नहीं है तो जॉब कहां से आएगी? पाखरू नहीं है आपके ऊपर, पाखरू आज लेना है जैसे समसून ने लिया। ये लोमड़ी आपको पता है कोई बिल्ली को कुत्ता नहीं है, ये लोमड़ी है, चालाक तरीन जानवर। ऐसे ही है, फॉक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बोलते हैं लोमड़ी की तरह चालाक है। बोलते हैं ना ऐसे, औरतों को चालाक औरतों को ऐसे बोलते हैं, आदमियों को भी बोलते हैं बड़ा लोमड़ी का तेरा दिमाग चलता है। लोमड़ी चालाक है। लोमड़ी को अगर कोई शख्स पकड़ रहा है, दैट मींस ही इज फुल ऑफ विजडम। हालेलुया। वो बुद्धि से भरा हुआ है शख्स। तो पाखरू आपको सिर्फ जोर नहीं देता चर्च, पाखरू आपको बुद्धि देता है, पाखरू आपको विजडम देता है, पाखरू आपको पावर देता है 300 लोमड़ियों को पकड़ने की। आमीन। उसके बाद क्या गया जी? पकड़ के उसने क्या किया? पकड़ी और मशालें ली और दुम से दुम मिलाई। लगाई जी पिक्चर, दुम से दुम मिलाई। देखते हैं जी कैसी लगती है। ये देखिए, ये बाइबल पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले तो उसने लोमड़ी पकड़ी, फिर उसने क्या किया? 2 लोमड़ियों की दुमों के साथ एक मिशाल जोड़ दी। मैं कहता हूं क्या दिमाग है भाई सैमसन का। वाह, खुदावन मुझे ऐसी विजडम चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोमड़ियों को टेम कर दिया। टेम समझते हैं आप? अधीन कर दिया या उसको ट्रेन कर दिया, अपने हुक्म के ताबे कर दिया। इस तरह उसने दुमों के साथ उसने मशाल बांधी। और क्या लिखा है जी? मशाल बांधने के बाद उसने क्या किया? 5वीं आयत पढ़िए। और मिशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया। पढ़े आगे। और पुलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बाग को भी जला दिया। भी जला दिया। दिखाइए जी पिक्चर जलाने वाली। खड़े खेतों में जब कोई आग लगा देता है तो ऐसी हालत होती है जैसे आप देख रहे हैं। खड़े खेत करने के लिए महीने लगते हैं। बेटा आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, प्लीज आप लोग ये अपनी जो होती है फ्रीक्वेंसीज को बंद कर दिया करो प्लीज। सरमन हो रहा है लाइव, आप सुन रहे कि खड़े जो खेत हैं उसको खड़ा करने में सालों लगते हैं। आप समझ रहे हैं चर्च? और उसको जलाने में एक पल लगता है। उसको जलाने में कितनी तकलीफ हुई है जिन लोगों के खड़े खेत जले। आज ऐसे ही हो रहा है कि शैतान जो है वो हमारे जीवन में हमारे ही सामने
फल रहा है, फूल रहा है, बड़े बड़े खेत खड़ी क्रिएट कर रहा है। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे दुश्मन है वो इतने आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शैतान का काम आपको नजर आ रहा है। लेकिन याद रखें अजीजों, जब समसून जैसे लोग चर्च में आना शुरू हो जाएंगे तो खुदा किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है शैतान के कामों को जलाने के लिए। ये दुश्मनों के खेत थे, ये कोई अच्छे लोग नहीं थे जिनके खेत जलाए गए हैं, ये दुश्मनों के खेत थे। ये दुश्मनों ने खेत बेचने थे, दुश्मनों के खेतों ने उन पैसों से और बर्बादी करनी थी, इस्राएली कौम को तंग करना था। लेकिन उसका दिमाग देखें, उसने कहा कि मैं अकेले आग कैसे लगाऊंगा। उसने कुछ नहीं किया, उसने लोमड़ियां ली हैं, उनके मशाले बांधी हैं और उनको कहा कि जाओ। वो जहां जहां से गुजरी है वहां वहां से आग लगती गई है। खुदा आज ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान आपको देने वाला है, खुदा आपको इंटेलिजेंस देने वाला है, हाउ टू डू मिनिस्ट्री। खुदा आपको इंटेलिजेंस देने वाला है चर्च में कैसे रहना है। कई लोगों को तमीज नहीं है चर्च में कैसे बिहेव करना है, कई लोगों को तमीज नहीं है बात कैसे करनी है पास्टर से। मैं आपको सच बता रहा हूं, एंड दे लूज देयर ब्लेसिंग। कई लोगों को विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है कि अपने ऑफिस में बॉस से कैसे बात करनी है। खुदा आज आपको पाखरू देगा, जोर देगा और आपको विजडम देगा। यू विल मेक बिग स्ट्रेटेजीज। आप प्लानिंग करेंगे मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए, फाइनेंसिस के लिए। आज आपको पता है चर्च की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। मैं अभी यहां पे हाथ उठाऊं ना जी, किस किस के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, सारा चर्च हाथ उठा देगा। और वो क्यों है? बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि खुदा ने मौका नहीं दिया, आपने बहुत सा पैसा जाया किया। और खुदा आज उस सारे नुकसान को पूरा करेगा, क्योंकि शायद आपके पास पहले बुद्धि नहीं थी, लेकिन अब खुदा का रूह आपके ऊपर है। वो जोर भी देता है, वो शेर को भी आप फाड़ सकते हो और आप ऐसे काम भी कर सकते हो जो समसून ने किए हैं। हालेलुया। किस किस को चाहिए ऐसा जोर? मुझे बताएं, किस किस को ऐसी विजडम चाहिए, ऐसा बुद्धि ज्ञान चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? अब उसने जला तो दिए खेत, आग तो लगा दी, लेकिन दुश्मन आराम से नहीं बैठता। बोले आराम से नहीं बैठता। तो दुश्मन देखिए अब क्या करता है, आगे पढ़ें जी आगे। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? किसने ये किया है? जब भी आप शैतान को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो कहता है किसने किया ये? किसने सुनाया है वो सरमन? किसने सुना है वो सरमन? कौन चर्च आ रहा है? कौन ब्लेस हो रहा है? किसने दी है गवाही? समझ रहे हैं आप? आगे बढ़िए। लोगों ने बताया कि तिम्नती के दामाद समसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीन कर उसके रफीक को दे दी। हाँ आगे। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। अब क्योंकि समसून ने ये काम किया तो उसका फिर उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। He had to pay the price। और फिर ये दुश्मनी शुरू हो गई है अजीजों। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आज हम किसी शेर को नहीं फाड़ने वाले, आज हम मैदान जंग में उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। और ये हमला पे हमले हो रहे हैं। पहले समसून ने क्या किया? 30 लोग मारे। फिर समसून ने और हमला करता, वो लोमड़ियों से उसने पूरी की पूरी फसल जला दी। और कोई वे ऑफ इनकम नहीं होता था पहले, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो सारे के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी समसून ने। अब उन्होंने क्या बदला लिया कि उन्होंने उसकी बीवी को और उसके बाप को जिंदा जला दिया। अब समसून को क्या प्रॉब्लम हुई है? पढ़ते हैं आगे, पढ़ें। समसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही है मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। हाँ। और उसने उनको बड़ी खून रेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर इताम की चट्टान की दरार में रहने लगा। ये हिंदी में पढ़ें जी 8वीं वर्ष। तब उसने उसको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान में एक दरार में रहने लगा। उर्दू में बड़ा प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, मार मार कर कचूमर बना दिया। हालेलुया। और खान देना तुसी कचूमर सैलेड देखिए ना, क्या होता है वो? छोटा छोटा छोटा, कितनी मेहनत होती है ना उसको बनाने में, कचूमर सैलेड। और वो सब कुछ मिक्स होता है। खुदा आपको ऐसी ताकत देगा, अपने दुश्मनों को अपने हाथों से कचूमर बना देंगे आप, यीशु मसीह के नाम से। सैमसन ने ये किया है। ये हम कोई किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ये बाइबल है जो हम पढ़ रहे हैं। ये असल में वाकया हुआ है और उसने कचूमर बना दिया। इसका समझ लें कि उसने कीमा बना दिया उन लोगों का। खुदा ऐसा जोर देता है अजीजों। आज देखें अजीजों, इन सारी बातों को आप रूहानी आलम में लें।
हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके फिजिकली किसी का कंज्यूमर बनाएं। ये हमारी तो जंग रूहानी है, आत्मिक है, और डीमंस का कंज्यूमर बनाना है, अपनी प्रॉब्लम्स का कंज्यूमर बनाना है, उनको क्रश करना है अपने हाथों से। यही करना है आपने। हालेलुया, आमीन। और जब उसने ये बड़ा काम किया तो वो जाकर एक चट्टान की दरार में छुप गया। बोले छुप गया। वो वहां पर जाकर रहने लगा। जब भी कोई बड़ा काम करे ना, कवर योरसेल्फ। आपको पता है, जब भी हम चर्च करके आते हैं, अब खुदा का शुक्र है कि हम चारों इस वक्त मिनिस्ट्री में हैं। मैं, खुदा की खादमा जब्दियल शायान, हम चारों यहाँ स्टेज पर आके खिदमत करते हैं। जब्दियल शायान भी खिदमत कर रहे हैं। तो जब भी हम खिदमत करते हैं, इसका मतलब है हम इस पे हमला कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली हमला कर रही है। और अब इस हमले के बाद फौरन हमें कहां जाना है? चट्टान में जाना। हालेलुया। और हमारी चट्टान कौन है? हमारी चट्टान कौन है? यीशु हमारी चट्टान है। और उसके अंदर जाके हाइडिंग प्लेस ले लें, छुप जाए इसके अंदर। आमीन। क्योंकि शैतान अटैक करता है। आपको क्या लगता है हमारा हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है? बहुत प्रॉब्लमों से गुजरना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। शैतान बच्चों पे अटैक करता है, शैतान हमारी शादीशुदा जिंदगी पे भी अटैक करता है। ये आसान नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है? हमला करने से डरना नहीं है। आमीन। हमला किया, अपनी पूरे परिवार को, अपने आप को यीशु के खून में कवर करें। और उसके बाद वो जो दरार है, यीशु मसीह उस चट्टान के अंदर जाकर छुप जाएं। वहां पर दुश्मन नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। फिर आपको नहीं छू सकता। फिर आगे बढ़ते हैं जी। स्टोरी आप एंजॉय कर रहे हैं? स्टोरी मुझे बताएं। अभी याद रखें हमारा टॉपिक क्या है? गधे के जबड़े की हड्डी। वो याद रखना है तुसी। तो हड्डी पे मैं आने वाला हूं, अभी तक नहीं आया हूं। आगे बढ़िए जी। आगे क्या हुआ? 9वीं आयत पढ़िए जी। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमाजन हुए और लई में फैल गए। लही में फैल गए। लही, लही एक जगह है, बैतलही इसको बोलते हैं। और इसका मैप मैं चाहता हूं कि दिखाया जाए। मैं आपको बताता हूं, ये आज भी मौजूद है, यरूशलेम से दूरी पर है, और आज भी मौजूद है। बैतलही मैप के ऊपर है, आज भी मौजूद है। अब दिखाइए जी, वर्ड पढ़िए जी। अब क्या हुआ? जब वो वहां फैल गए और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ाए हो? अब आपको समझ आई है? अब सैमसन कहां पर है? वो तो एक दरार के अंदर छुपा हुआ है, एक चट्टान में है। वहां फलस्तीनी जा पा रहे हैं। फलस्तियों ने क्या किया है? दुश्मनों ने क्या किया है? यहूदा के लोगों को पकड़ लिया। हमें बताओ समसून किधर है? उसने एक चूमर बनाया हमारे लोगों का। पहले उसने 30 लोग मार दिए, खेत साड़ दिए हमारे। किधर है ये? फिर उन्होंने कहा, पढ़िए नेक्स्ट। उन्होंने कहा, हम समसून को बांधने आए हैं, हाँ। ताकि जैसे उसने हमसे किया, हम भी ऐसा उससे वैसा ही करें। चर्च सुने मेरी बात। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों है? फौरन आप लोगों का ये जवाब आता है, पास्टर जी मुझे लगता है मेरे पे किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई जादू किया हुआ है। आपने देखा है? सबसे पहले, नहीं पास्टर जी आपको नहीं पता, ये हो गया, ये हो गया। ये आपकी अपनी कमजोरी है। आप चट्टान में क्यों नहीं गए? हमला किया है, अच्छी बात है, हमला किया है, चट्टान में क्यों नहीं गए? एक हफ्ता चर्च आए हो, 2 हफ्ते गायब हो, तो चट्टान किधर से आएगी? हालेलुया। हम हर हफ्ते अपनी चट्टान के पास यहां पर एक जगह इकट्ठे होते हैं, और एक ही नाम में इकट्ठे होते हैं, और वो यीशु नाम है। हालेलुया। ये यूनिटी है। ये आग लगती है शैतान को। समझे चर्च इस बात को? हमला करना जरूरी है, लेकिन हमले के बाद चट्टान में जाना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। अब उन्होंने कहा है कि जी दुश्मन की प्लानिंग बनाता है, हम उसको बांधने आए हैं, उसको हमारे हवाले कर दें। आज भी मैं आपको बताता हूं, रूहानी आलम में डीमंस फिर रहे हैं। वो आपको बांधना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ है कि आप खुले फिरते हो और अबलीस को नुकसान पहुंचाते हो, और वो आपको बांधना चाहता है। अबलीस मुझे बांधना चाहता है, लेकिन हर रोज वो मुंह की खाता है। हालेलुया। खुदा के बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। ये हमें वचन सिखाता है। पढ़िए जी आगे, बाइबल में क्या लिखा है? तब यहूदा के 3000 मर्द एताम की चट्टान की दरार में उतर गए। अब यहूदा के लोग सुने, बाइबल ध्यान से पढ़ें। यहां पर फलस्तीन नहीं जा सके चट्टान में। अंदर कौन गया चट्टान में? यहूदा के लोग, उसके अपने लोग, इसराइल के लोग, उसके अपने लोग। फलस्तीन इसराइल का नहीं थे, वो बाहर के थे। आप समझ रहे? खुदा काम में क्या बता रहा है कि शैतान आपके ही घर वालों को,
आपके ही अपनों को इस्तेमाल करेगा आपको हर्ट करने के लिए, आपको पकड़वाने के लिए। ऐसे ही है। और अपने ही जो है ना वो कई दफा बहुत हर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर रसाई, अब देखें, बाहर से कोई दुश्मन हमला नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन घर में से इब्लीस अगर किसी को पकड़ लेगा ना तो आपके घर का निजाम खराब हो जाएगा। कितना दुख होता है जब आपकी लड़ाई होती है अपनी बीवी के साथ, कितना दुख होता है जब आपके हस्बैंड के साथ मुंहमारी हो जाती है, कितना दुख होता है जब आप रूहानी हो और आपका हस्बैंड कुछ भी नहीं है खुदा में, तो फिर कितना दुख होता है। और शैतान यही करता है कि वो आपके ही लोगों को भेजता है कि इन्हों चट्टान बाहर कढ़िए। आप कहते हो छोड़ो यार, क्या करना है चर्च जाके, लीव इट, क्या फायदा है, मैं बाहर जाता हूं। याद रखें, आप बाहर जाएंगे ना चर्च से तो याद रखें शैतान बाहर खड़ा हुआ है। हालेलुया। अपनी चट्टान से नहीं निकलना। और वो 3000 एक शख्स को पकड़ने के लिए उसके अपने ही लोग, बोले अपने ही लोग, बोले यहूदा के लोग, वो उसको पकड़ने के लिए आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें भी मार देंगे, हमें समसून दे दो। फिर उसके बाद क्या हुआ पढ़िए, तब यहूदा के 3000 लोग उस दरार में समसून से कहने लगे, क्या कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान है? हाँ, सो तूने हमसे ये क्या किया है? देखा आपने मेंटालिटी देखी आपने। चर्च, आप शायद बहुत ब्लेस हो रहे हैं यूएई में, आप शायद ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, आपके जीवन में खुदा काम कर रहा है, बाकी कोई नहीं सुनता कार से। मुझे कितने मैसेज आते हैं, पास्टर जी मैंने बड़ी कोशिश की अपने हस्बैंड को मैं मैसेज सुना दूं क्रिश्चियन मैरिज का, वो बड़ी ढीठ दा बच्चा सी, उन्हें नहीं सुनिया कलाम। मैं कह रहा बेटा काश तू इत्थे दुबई होंदी, मैं तेरे घर आ जाना सी। मैं उन्हें बांध देना था उसको, मैंने बांध देना था उसको दुआ में। उसके अंदर जो डीमन काम करते हैं, मैंने कहा था मैं बांध दूंगा उनको, मुझे खुदा ने इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। चैलेंज कर सकता हूं मैं डेविल को। ये बहुत दुख होता है हमें जब हम ऐसी बातें सुनते हैं अजीजों। अपना ही जब आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा, आप एक हाथ से क्या काम करोगे? आपकी बीवी कोई सरमन नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं बच्चे पाल रही हूं, मैं इतना, तुम पाल लो आके, मैं काम कर लेती हूं। खुदा आज यूनिटी में एक कर रहा है। याद रखें, कोई भी मुश्किल हो, हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है, दुश्मन का मुकाबला करना है। हालेलुया। एक चर्च के तौर पे देखिए, मैंने ये हैप्पी के लिए क्या बोला था कि हमारे पे बड़े टफ टाइम भी आए थे। इस बच्चे ने चर्च नहीं छोड़ा, इस बच्चे ने कभी दाई हकी देनी नहीं छोड़ी। इतना बड़ा भेद है ये दाई हकी का। वो कहता लो पा तेन पैसों की लोड़ पै गई है, वो दाई हकी आ गए, समसून च दाई की कम है। याद रखें अजीजों कि ये चीजें खुदा की तरफ से होती हैं, खुदा सही टाइम पर वो चीजें निकालता है। तो हमें वफादार रहना है और डरना नहीं है कि वो हम पे हुक्मरान करते। इब्लीस हम पर हुक्मरानी नहीं करता, हमारा जो बादशाह है वो है, हम उसके हुक्म के ताबे हैं, यीशु मसीह के। इब्लीस हमारा हुक्मरान नहीं है। उसके बाद क्या हुआ पढ़िए आगे। उसने उनसे कहा, जैसे उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। हाँ, उसने कहा जी उन्होंने मेरी बीवी को मार दिया, उसको जला दिया, तो मैं भी क्यों आराम से बैठूं, मैंने भी वो किया। आगे चलिए, फिर क्या हुआ। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांध कर फिलिस्तियों के हवाले कर दें। अब हम आए हैं कि तुझे बांधेंगे और तुझे फिर हम बांध कर फिलिस्तियों के हवाले कर देंगे। ऐसा सारे रिश्तेदार ने, है ना, बाकियों को क्या, हमारे अपने ही काफी है तंग करने के लिए, बाकियों को क्या परवाह है, कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में। तो खुद जाके दुबई सेट हो गया, सानू नहीं बुलांदा, सानू पुछदे ही नहीं हो तुसी। ये अपने ही होते हैं अजीजों, ये बाइबल की बातें हैं, आज भी ऐसी हो रहा है। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ। हम तुझे उसके हवाले कर देंगे। समसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला ना करोगे। हाँ, हमला नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये समसून इस वक्त देखें, समसून का जो कैरेक्टर है ना, इसको समझने की कोशिश करें चर्च। समसून ये वो बंदा है, उसने शेर को फाड़ा है, उसने उसके पिंजर में से शहद को लिया है, शहद खाता हुआ गया, उसने 30 लोगों को फाड़ा है, उसने लोमड़ियों को पकड़ा है, उसने लोमड़ियों की मशालें लगाई हैं दुमों में, उसने मार मार के लोगों का चूर बना दिया है, अलग ही लेवल पर चला गया है। हालेलुया। आज खुदा आपके अंदर से समसून निकाल रहा है, खुदा आपको एक नदर लेवल पर दिखना चाहता है। समसून को एक
संडे स्कूल का कैरेक्टर ना समझें। ये मर्द खुदा था, हालेलुया। और इसकी ताकत का राज क्या था? पाक रूह, पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। आज आपको पता है ये धरती किसके हवाले है? यहां पर कंट्रोल पाक रूह का है। उसने कहा था, यीशु ने कहा था, मैं मददगार, मैं बाप से मिन्नत करूंगा तो मेरे लिए एक मददगार भेजेगा, हालेलुया। वो हेल्पर, वो कंफर्टर कौन है? पाक रूह। वो हमारे सारे काम करता है, आमीन। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? उन्होंने उससे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कसकर ओ बांधेंगे। कसकर बांधेंगे, बोले कसकर बांधेंगे। ओह पास्टर जी, मैं ते ओनू घर पहुंचा के आया सी, मैं ते ओनू ऐसा उसका हाल किया। ऐसा मत करें, सुने मेरी बात चर्च, अपना बदला खुद ना लें। खुदा ने क्या कहा है? बदला लेना। जब आप अपना बदला खुद लेंगे, प्रभु बदला नहीं, प्रभु देख, बोले प्रभु देख रहा है। वो देख रहा है जब आपके साथ कोई गलत करता है, तो फिर बदला प्रभु पे छोड़ दें, माफ करें, बोले माफ करें, प्रभु बदला लेगा, हालेलुया। और उसने कहा कि हम क्या करेंगे? तुझे कस के बांधेंगे। अपने ही लोग बांधते हैं ऐसे, आपकी सोचों को बांधेंगे, आपके ख्यालों को बांधेंगे, बहुत तंग करते हैं, हर्ट करते हैं। यहां पर भी ऐसा हुआ। सोचे समसून को कितना दुख हुआ होगा कि वो आराम से दड़ाड़ के अंदर है, वहां तक दुश्मन नहीं आ सकता, ऐसे ही है। लेकिन वहां पर कौन पहुंच गए? अपने घर वाले, मां पहुंच गई, प्यो पहुंच गया, बीवी पहुंच गई, रिश्तेदार पहुंच गए, फूफी पहुंच गई, बारह चल चर्चों बाहर निकल, अबलीस के हवाले कर दिया, ऐसी बातें की, प्रॉब्लम्स क्रिएट की और उसको बांधा। अबलीस आपको यूज करता है किसी को बांधने के लिए, खुद नहीं बांधता। चर्च आपको समझ आ रही है? अबलीस खुद नहीं बांधता, किसी को यूज करता है आपको बंधवाने के लिए। आपको याद है जब सदक मीशक अबन नजू को आग में फेंका गया, तो फेंकने से पहले क्या किया गया था? उनको बांधा गया था और उनको आग में फिकवा दिया गया था। तो जिन्होंने फेंका था आग में और जिन्होंने बांध के फेंका था, क्या वो बच गए थे? वो पहले मर गए। वो मर गए उसी वक्त ही आग इतनी थी कि वो रोस्ट हो गए। लिखा हुआ है फेंकने वाले वो आग में हलाक हो गए, क्योंकि 7 गुना आग बढ़ चुकी थी। सुने चर्च, आज खुदा से क्या कह रहा है? शैतान आपको इस्तेमाल करेगा, आपसे काम लेगा, आपसे लोगों को बंधवाएगा, लोगों को हर्ट कराएगा, और उसके बाद जब काम हो जाएगा फिर आपको हलाक कर देगा। आपको समझ आ रही है? तो वो मतलब ही है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है वो आपको फारिग कर देता है। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? उन्होंने उसको कस के बांधा और उनके हवाले कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से ना मारेंगे। आगे, फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर ले आए। 2 नई रस्सियां, बोले 2 नई रस्सियां। अच्छा, पुरानी रस्सी हो तो आप तोड़ सकते हो ना, नई नई प्रॉब्लम से आपको बांधेंगे। अबलीस ऐसे लोगों को उठाएगा, नहीं अभी तो निकला हूं मैं इस रस्सी से, फिर बांध दिए नई रस्सी, बोले नई रस्सी, न्यू रोप एवरी डे। खुदा हर रोज आपको खोलने की कुव्वत रखता है। अबलीस का काम है बांधना, खुदा का काम है खोलना। खुदा आपको वो जोर देगा, हालेलुया। याद रखिए, न्यू डेविल, बोलिए मेरे साथ, न्यू डेविल एवरी न्यू लेवल। जितना जितना आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, उतना उतना डेविल भी बढ़ता जा रहा है। आपको समझ आ रही है चर्च? तो ये ना सोचें कि आप ऊपर जा रहे हैं खुदा में तो डेविल आपका पीछा छोड़ देगा। वो डेविल और जोर से आप पे हमला करेगा, लेकिन आपका लेवल अब बहुत ऊपर हो चुका है, हालेलुया, आमीन। तो उसमें क्या हुआ जी? उसके बाद क्या हुआ जी? उनको बांधा, नई रस्सियों से बांधा, और उसके बाद बांध कर उसको चट्टान में से निकाल कर वो बाहर ले आए मैदान जंग में। बोले मैदान जंग में, बोले अब जंग शुरू होने वाली है। आज अगर आप मैदान जंग में आ गए हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं, तो भी आप मैदान जंग में, आप सोते भी जंग कर रहे हैं, आप हालत जंग में हैं, और खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। फतह ऑलरेडी हमारी है, हमने बस कलाम को सुना और उस पर अमल करना है, आमीन।
बताइए जी अब क्या हुआ? फिर जब वो निकले तो क्या हुआ? जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। अब वो कहां पहुंचे है जी? लही। मैंने आपको बताया ना, बैतलही वो जगह है। वो जगह दिखाएं जी, वो बैटल ग्राउंड दिखाएं, एक तस्वीर है वो। ये देखिए आज भी ये जगह मौजूद है, बैतलही। चले जाए इसराइल में, आपको ये नजर आएगी जगह। यहां पर इसके खंडरात मिले थे और आज उन्होंने इसको प्रिजर्व कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये वो जगह थी जहां पर ये मैदान जंग था और यहां पर शमसून ने क्या किया था। आज वही काम हम करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई ऐसी बात नहीं है अजीजों, ये असल में ये चीज हुई है। अब वो उसको लेही में लेकर आए हैं और जब दुश्मन ने उसको देखा है, किसको? शमसून को, तो वो क्या किया? उन्होंने ललकारा है। इंग्लिश के बाइबल में लिखा हुआ है शाउट किया उन्होंने। आपको पता है जो जंग होती है वो खामोशी से नहीं होती। आप कभी कोई जंग देख लें, पुरानी कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें या इंडिया पाकिस्तान की जंग देख लो तुसी, तो वो क्या करते हैं? वो खामोशी से नहीं जाते, वो नारा लगाते हैं अपना अपना जो भी है, और वो ललकार के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला बोल देते हैं। वो जंग का पैटर्न शुरू से है। वो जंगे करने का, दूसरों पे हमला करने का यही पैटर्न है। हमले से पहले क्या करना है? ललकार। बोले ललकार। ये ललकार क्रिश्चियनों का काम है, लेकिन अबीस भी हम पे ललकारता है। कि में एक बड़ा इब्लीसी सॉन्ग है और वो बड़ा मशहूर है, उसका नाम है शाउट टू द डेविल। और जैसे एक गीत है इंग्लिश का कि शाउट टू द लॉर्ड, और खुदा के लिए पुकारो, खुदा के लिए ललकारो। तो अबलीस ने अपना भी एक सॉन्ग बनाया हुआ है, शाउट टू द डेविल। तो एक ललकार है जो अबलीस करता है। देखिए वहां पर कौन गरजा था? शेर, जवान शेर, लेकिन वो कल्ला था। अब यहां पर पूरी फौज है, बोले पूरी फौज है, और वो पूरी की पूरी फौज ललकार रही है एक बंदे के ऊपर। मुझे बताएं ये ज्यादा मुश्किल काम है ना? वो शेर तो कल्ला ही थी, लेकिन ये पूरी फौज है और ये भी शेर की तरह ललकार रही है और हमला करने के लिए रेडी। आपको पता है ललकार का मतलब है वी आर रेडी टू अटैक। ललकार के बाद फिर और कुछ नहीं होता। ललकार के बाद, ललकार को क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में? ललकार। ललकार के बाद फिर हमला होता है। तो उन्होंने ललकार दिया है, दे आर रेडी टू अटैक, और उन्होंने जैसे ही उसको देखा है उन्होंने ललकारा है। और कलाम क्या बताता है? तब खुदावन की रूह उसके ऊपर जोर से नाजिल हुई। हालेलुया। जब जब अबलीस आपके ऊपर ललकारेगा, खुदा का पाक रूह जोर से नाजिल होगा। हालेलुया, हालेलुया। ललकारे थोड़ी देर, यीशु जैसा कोई नहीं। बोले हालेलुया। जब वो ललकारे थे तो दीवारें गिर गई थी। ये प्लानिंग किसकी है मुझे बताएं? ललकार करने की। ये प्लानिंग करने वाला कौन है? परमेश्वर। बोले परमेश्वर। ये ललकार परमेश्वर की है, ये चुराया इब्लीस ने है। चर्च आपको समझ आ रही है? ये ललकार, ये शाउट, ये ऐसे अगर कोई चर्च में ये नहीं चिल्लाता है ना तो वो गलत करता है। हफ्ते में एक दिन थोड़े पिपड़े खोल लिया करो अपने, ताड़ी मेहरबानी। क्यों खामोश रहते हो? यस्सु के लिए खोलो। मुझे अच्छा लगता है बोलना। एक दफा मुझे खुदा की खादमा कहती है ताड़ा गला बह जाएगा, ना करो ना करो। मैं कोई गल नहीं। आपको समझ आ रही है चर्च? अभी मैं जिस चर्च से आ रहा हूं वो बड़ा थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का चर्च है। वो थोड़े वहां पर जो है ना वो इंग्लिश माहौल, उन्होंने भी ललकारते ला के आए यहां से कि नारा मारो तुसी इंज करके बैठे हो। क्यों? शाहिद था वहां पर, ये मुझे लेकर आया। शाहिद और सबाहत, खुदा ने इनको बरकत दे, मुझे शारजा से लेकर आए हैं। तो शाहिद वहां पर था और वहां पर टाइम लगा है आग लगाने में। तो लोग आज नहीं ललकारते। ये ललकार क्रिश्चियन की है। हालेलुया। ललकारा करे शैतान के ऊपर, यीशु का नाम लिया करें जोर से। अपने फेफड़ों को खोला। और मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूं, मेरी बेटियों के लिए भी। और तुसी ज्यादा ऊंचा ललकार सकते हो, तुहानू पता है। ललकार बजाय के शोरों के ऊपर ललकारो, अपनी इसके ऊपर ललकारो। हालेलुया, आमीन। तो वो ललकारे जब इब्लीस साहब के ऊपर ललकारेगा। उधर क्या हुआ था? शेर गरजा तो पाखरू जोर से नाजिल हुआ।
और जैसे ही ये लोग ललकारे तो पाखरू उसके ऊपर जोर से नाजिल हुए। ललकार का मैंने आपको मतलब, ललकार के बाद अटैक होता था, यानी कि दे वर रेडी टू अटैक। और एक बंदे का कचूमर तो बहुत छोटा वर्ड है, पता नहीं क्या बना देना था समसून का उन्होंने, लेकिन पाखरू हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। अब देखिए, मैं आपको ना एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पाखरू पहले भी समसून के ऊपर था, पाखरू आप सबके ऊपर है, लेकिन जोर से नहीं है। हालेलुया। जोर से नहीं है। पाखरू है बट जोर से नहीं है। जोर से मांगना है। अगर फतह लेनी है, जंग करनी है, इब्लीस को हराना है, तो फिर जोर चाहिए, और वो जोर पाखरू देता है। तो पाखरू है, आपको पता है पाखरू क्या चीज है। जब पाखरू आपको छूता है आपको पता लग जाता है, लेकिन हमें जोर वाला पाखरू चाहिए आज। हालेलुया। ताकि हम डरे ना, हम हमला करें। अब जब पाखरू जोर से आता है तो उसके बाद पढ़िए आगे, तो सबसे पहले क्या हुआ? और उसके बाजों पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गईं। हाँ, आप सुने मेरी बात, और आगे गई, और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए। ये हिंदी में पढ़ेंगे हम। और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई जी। और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हालेलुया। जब सदरक मिशक अबदनगो को आग में डाला था, तो सबसे पहले जब अल्लाहज़ादा यसु मसीह आया, तो सबसे पहले काम क्या हुआ था, मुझे बताएं क्या हुआ था जी? उनकी जो रस्सियां थी जिनसे वो बंधे हुए थे, सबसे पहले वो खुल गई थी। हालेलुया। आग जो एक सेकंड में उनको पाउडर बना देना था, उस आग ने कुछ नहीं जलाया, उस आग ने जलाया तो उनकी रस्सियों को जलाया। पाखरू आया है, एक इलेक्ट्रिफाइंग पावर आई है उसके ऊपर से, और उसने उसके सबसे पहले जो बंधन थे ना वो खोले। आज कई लोग रूहानी तौर पे ऐसे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस तरह है रूहानी तौर पे। वो हमें ऐसे नजर आते हैं जकड़े हुए, वो खिदमत करना चाहते हैं नहीं कर पाते, वो गुनाह में ऐसे बंधे में, इब्लीस ने उनको बांधा हुआ है। वो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, खुदा में बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ने उनको बांधा हुआ है। पाखरू आज जब जोर से आएगा, सबसे पहले वो बंधन खोल देगा, आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आजादी बहुत जरूरी है। आपने कोई शख्स देखा हाथ बंधे हुए लड़ रहा है, कभी भी नहीं जीत सकेगा। आपको आजाद करना जरूरी है। तो खुदा आज डबल काम करेगा, खुदा आपको आजाद भी करेगा, खुदा आपके बंदों को खोलेगा, उसके बाद आपको बैटल ग्राउंड के अंदर वो विक्ट्री देगा। आमीन। हालेलुया। देखिए, आपको पता है ये जला हुआ क्या है, ये सन क्या होता है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? ये हमने पढ़ा किया है अभी। तालियां तुसी बजाएं दे, वाह जी वाह, वाह जी वाह दे। पता है नहीं कि जल सुने, कलाम की गहराइयों में जाएं कि किस तरह खुदा ने ये रस्सियों को जलाया। पिक्चर दिखाई जी यहाँ पे, मैं चले आपके लिए पिक्चर्स लेकर आता ताकि आपको सुनाई दे, दिखाई दे। दिखाइए जी। फ्लैक्स, फ्लैक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्लैक्स। लिलन, लेडीज को पता है ना लिलन, लिलन कपड़े का पता है? हाँ, लिलन तो पता ही होगा ना तनु। लिलन कैसे बनता है? लिलन इस तरह बनता है, ये पतले पतले रेशे के धागे से बन जाती हैं। ये फ्लैक्स सीड होता है, और फ्लैक्स सीड जो है वो आगे बढ़ता है, फिर वो और रिफाइन होता है, फिर वो और रिफाइन होता है, फिर वो इतना नाजुक सा वो एक धागा सा बन जाता है, और फिर आगे चल के वो एक लिनन कपड़ा बन जाता है जो बड़ा महंगा और बड़ा अच्छा क्वालिटी का कपड़ा गिना जाता है। तो वो बनता इसी तरह ही है। तो खुदा क्या कह रहा है कि खुदा कह रहा है कि फ्लैक्स की तरह वो रेशे जो थे ना, वो इतने नाजुक हो गए कि वो आराम से ही जलकर वो खुल गए, उनके बंधन खुल गए। हालेलुया। याद रखिए, वो रस्सियां कौन सी थी? पुरानी थी? क्या लिखा हुआ है? दो नई रस्सियां। मैं गारंटी करता हूं इधर दो नई रस्सियां लेकर आए, और साढ़े को जड़ सैमसन हो ना, उन्होंने तुसी बांध के आप मुझे वो रस्सियां खोल के दिखा रहे, नहीं खोल सकता। रस्सियों को आप नहीं खोल सकते जो नई रस्सियों से टाइट करके बांधा होगा। सोचे 3000 लोग थे, कितने लोगों ने उसको बांधा होगा? मैं बांधता हूं, मैं बांधता हूं, उस सारों ने बांध दिया होगा उसको पकड़ के। लेकिन अब खुदा का पाखरू आता है, हालेलुया, किस तरह वो रस्सियां खुल गई हैं।
आराम से सन की तरह, ऐसे करके रेशे की तरह जैसे कभी थी ही नहीं। हालेलुया। खुदा आज आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत से जकड़े हुए आजाद हो रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का वक्त आ गया है। इब्लीस आपके ऊपर ललकार चुका है, रोज ललकारता है। यार कदों लड़ोगे तुसी? रोज ललकारता है ना, मुझे बताओ आशिर, आई नो योर प्रॉब्लम। रोज ललकारता है ना आपके ऊपर इब्लीस। तो बेटा अब वक्त है लड़ने का। आमीन। पाखरू आ चुका है, बोले पाखरू आ चुका है, मैं खुल चुका हूं, आजाद हूं। अब काय का डर है? अब बोले पास्टर जी हथियार तो है कोई नहीं। पास्टर जी हथियार नहीं है, प्रॉब्लम है भाई, हथियार नहीं है, कैसे लड़ें? उनके पास हथियार हैं दुश्मनों के पास, तभी उन्होंने ललकारा है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। याद रखें, पाखरू हमारा सबसे बड़ा हथियार है और वो आ चुका है हमारे ऊपर। और पढ़िए जी आगे कि अब उसने हथियार कहां से ढूंढा है। पढ़िए जी। और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। हाँ, अब जाके गधे के जबड़े की हड्डी का जिक्र आया है। और अब जाकर उसको वो गधे के जबड़े की नई हड्डी, बोले नई हड्डी। खुदा आपको कोई पुराने हथियार नहीं देगा, खुदा आपको नए हथियार देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आप पाखरू से भरो तो सही, ललकार को सहो तो सही। इब्लीस आप पे ललकारता है और उसके बाद आप गायब, 2-2 3-3 महीने गायब, चर्च ही नहीं, पता नहीं किधर गए। बोले नई हड्डी, न्यू वेपन। हालेलुया। ये बाइबल में वाहिद एग्जाम्पल है अजीजों कि उसको कुछ नहीं मिला। सोचो उसने ऐसे से किया होगा। मैं सोच रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं कह रहा था जब कितने हजारों लोग उसके ऊपर चिल्लाए होंगे, ललकाए होंगे, उसका नाम लिया होगा, पता नहीं क्या क्या बोला होगा। और पाखरू उसके ऊपर आया और जब उसके हाथ खुल गए तो सबसे पहले तो यहूदा के लोग परेशान हुए होंगे, रस्सी किने बंदी सी, तू इस तरह नहीं बांधी रस्सी। वो देख रस्सी खुल गई है। हालेलुया। खुदा अजीब काम करेगा, खुदा हैरान कर देगा लोगों को। आपके घर वाले कहेंगे इसी तो जुबान ही बंद थी, ये तो रूहानी तौर पे बंद था या बंद थी बच्ची। खुदा आपको खोलेगा। और उसके बाद जब उसने देखा कि ये उसको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसको क्या नजर आया? उसको गधे के जबड़े की नई हड्डी नजर आई। और खुदा आपके लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है अपने जलाल के लिए, आपको विक्ट्री देने के लिए खुदा कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। याद रखिए, वो जबड़े की हड्डी लेने के लिए वो कहीं दूर नहीं गया था। समझ रहे आप कि पाजी खलो जाओ, मैं जरा हड्डी लेके आना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसके पास ही थी। ऐसे ही है, क्या लिखा हुआ है? और उसको मिल गई, यानी कि उसको और उससे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। बोले मिल गई। लेकिन मिल कैसे गई? उसने कुछ ढूंढा। आप कब ढूंढेंगे? साथ वाले को बोले कब ढूंढेगा? बोले तेरी मेहरबानी, ढूंढ ले। इसलिए तो आपको हथियार नहीं मिलता। आपके पास एक ही हथियार है, फोन उठाओ, पास्टर को कॉल करो। पास्टर जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये गारंटी करता हूं, आप सही तरह काम को अगर पढ़ना, सुनना और इस पे अमल करना शुरू कर देना, आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। ये खुदा का कलाम आपके लिए सब कुछ कर देगा। हमारी पता जरूरत कब पड़ती है? व्हेन यू बिकम वीक। तो हम आपको क्या करते हैं? खुदा के कलाम के साथ जोड़ते हैं और फिर आप जोर पकड़ते हो। समझ आ रही है आपको चर्च? तो उसने कुछ ढूंढा, ऐसे किया होगा, कुछ तो मिले, मैं तनु नहीं छड़ांगा कुछ। कभी ये एटीट्यूड है शैतान पे हमला करने के लिए, तो उसी तो ललकारे और हम तो भाग जाते हैं फौरन। लड़े, बोले लड़े, लड़ना है। जब आपको गुस्सा चढ़ा होता है तो फिर कैसे होते हैं? कोई चीज पकड़ते हैं ना मारने के लिए, ठहर जा तेरी, कोई भी चीज। कई लोग मोबाइल मार देते हैं, चप्पल। हमारी माँ जब हमें मारती थी तो उनके हाथ में जो आता था हाथ में। अभी मेरी अम्मी सुन रही होंगी तो क्या बोलेंगी? माँ जी माफ कर दो। लेकिन चप्पल है तो चप्पल, कोई चीज है तो वो हथियार बन सकती है आपकी जिंदगी में। हालेलुया।
बोले आप देखो तो सही, ढूंढो तो सही, कुछ ना कुछ खुदा ने आपके आसपास रखा है। ओह यस, कुछ ना कुछ तो है आपके पास, आसपास है। अभी नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके आसपास है। आज ढूंढना शुरू करें। कोई चीज है ऐसी है आपके आसपास जो वेपन बन सकती है। हो सकता है आपकी प्रेयर लाइफ है जो भी खत्म हुई हुई है, वो एक वेपन बन जाए। हो सकता है आप चर्च में रेगुलर नहीं होते, खुदा उसको इस्तेमाल कर लेगा, वो एक वेपन बन जाएगा। आप कुछ ना करें, आप चर्च आना शुरू हो जाए रेगुलर, कुछ ना कुछ 10% तो सुनोगे ना, खुदा 10% को 100% कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो है। अब उसने ढूंढा और उसको गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। दिखाई जी हड्डी कैसे होती है। खोता तो तुसी बड़ा वेख्या होएगा, आज उसकी हड्डी भी वेखो। मुझे बताएं ये किधर से आपको हथियार लग रहा है? चर्च ये कोई हथियार नहीं है, लेकिन बाइबल किसी भी चीज को हथियार बना सकती है। हालेलुया। आप समझते हैं कि पास्टर जी नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बहुत ढूंढा है अपने आप को अंदर से बाहर। लेकिन खुदा ने आपके अंदर कुछ ना कुछ छुपा के रखा हुआ है। आज खुदा आपको वो देने वाला है। हालेलुया। आपको एक काम करना है, पहले पाखरू से बनना है और उसके बाद ढूंढना शुरू करना है। ढूंढेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आमीन। और वो वेपन जो है, वो गधे की जबड़े की नई हड्डी उसको मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर क्या किया? उठा लिया। हालेलुया। बोले पहले ढूंढना है, उसके बाद हाथ बढ़ाना है। तो कहते नहीं पास्टर जी आप ही दें मुझे हर संडे को, ये ले बेटा ये ले। कई लोगों ने मुझे ट्रैवल एजेंट समझा हुआ है। ट्रैवल एजेंट, पास्टर जी मेरे ये इतने की जॉब चाहिए, आप मेरा टिकट भी निकाल दें, मैं आपको आगे पैसे दे दूंगा। मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ, पहले अपने आप को ठंडा करता हूँ, फिर उन्होंने मैं जवाब देना बड़े प्यार नाल। ये ऐसे ना किया करें यार, प्लीज मेरे प्यारों, ऐसे ना किया करें। आमीन। तो उसने उसको हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। आपको खुद पकड़ना है, कोई नहीं आपके हाथ में कुछ देगा। चर्च सुन रहे? आप ही चुको, बोले आप ही चुको, पंजाबी बोलो, बोलो आप ही चुकना है, आप ही लबना है, आप ही चुकना है, आप ही लड़ना है। हालेलुया। सब कुछ खुद करना है, खुदा आपको पाकरू देगा। हालेलुया। और कलाम आपको ताकत देगा। फिर उसने वो हाथों में ले लिया और उसने उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। एक नहीं, 2 नहीं, बेटा हड्डी लगा रहा, एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000। इस वेपन से उसने वेपन चेंज नहीं किया। चर्च, उसने वेपन कोई दूसरा नहीं ले लिया और उसने इस जबड़े की हड्डी से क्या किया? उसने 1000 लोगों को मार दिया। मुझे बताएं, जो आए थे वो क्या उसके घर वाले थे? वो फलस्तीनी दुश्मन थे और वो फौजी थे, वो सिपाही थे, वो सोल्जर्स थे, वो लड़ने आए थे। कई लोग के उन्होंने तो ललकार भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ललकारना भी एक सोल्जर का काम होता है। आमीन। और उन लोगों के पास हथियार थे, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन क्योंकि इस बंदे के ऊपर पाकरूजों से नाजिल हो चुका था, वो गधे के जबड़े की हड्डी मिली है और उसने 1000 लोगों को उससे मार दिया। हालेलुया। जब मैं ये बाइबल में पढ़ रहा था ना, तो मैंने कहा खुदावन गधा क्यों? खुदावन चल कम से कम शेर ही दे देता। शेर मारे थी तो कम से कम कोई रिस्पेक्टेबल जानवर होता, या चलो कोई ऐसा जानवर होता कि चलो बंदा कहता देखो मैं शेर की हड्डी ले ली, उसको मार दिया। ये गधा ही खुदावन तूने क्यों चुना? शेर उसने मारा था तो शेर ले लेता। तब खुदावन ने मेरे दिल में ये बात डाली कि जिस जानवर को दुनिया बेवकूफ समझती है, मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको पता है बलाम एक कैरेक्टर बाइबल में है और उसके लिए एक गधी को, पता है आपको, गधी को खुदा ने इस्तेमाल किया और गधी ने अपनी गर्दन मोड़ के इंसानों की तरह बोलना शुरू हो गया। हालेलुया। तो मैं और आप तो उसकी सूरत और छवि पर बनाए गए हैं, मैं और आप क्यों नहीं इस्तेमाल होंगे उसके लिए? बताइए मुझे चर्च।
जब एक जानवर जो बेजुबान है, खुदा उसकी जुबान खोल सकता है, आप लोगों की जुबान क्यों नहीं खुदा खोल सकता? आप लोग, मैं हर हफ्ते हमारे लिए एक मसला होता है। क्या मसला होता है जी? दुआ के लिए, दुआ किसको दें? और बहनों में से तो लिस्ट है ही नहीं। आज नैन्सी बेटी ने दुआ की है, नदब ने और नैन्सी ने दुआ की है। खुदा इन बेटियों को बरकत दे। हमें और नदब और हमें और नैन्सियां चाहिए इस चर्च में, ताकि सब, मैं चाहता हूं बच्चियां दुआ करें। आप लोग अपने मुंह को खोलो। मुझे नाम आने चाहिए कि पास्टर जी मेरा नाम दे दे, नेक्स्ट वीक मैं दुआ करना चाहती हूँ चर्च में। हालेलुया। खुदा जानवरों के मुंह को खोल सकता है। आपने एक बुत बन के बैठना है, मुझे पता। अपना पार्ट प्ले करें, अपना हथियार लें। खुदा किसी भी चीज को, आपको क्या पता, आप एक दफा दुआ करेंगे, उस बंधन को तोड़ेंगे, खुदा उस टैलेंट को सारी जिंदगी इस्तेमाल करेगा। मेरी गवाही है कि मेरे पे खाने के ऊपर दुआ नहीं होती थी। लुक एट मी नाउ। मैं अभी एक चर्च करके आ रहा हूं, अंग्रेजी में बोल के आ रहा हूं। अंग्रेजी मेरी जुबान नहीं है, लेकिन खुदा का पाक रूह सबसे बड़ी जुबान है। आत्मा की जुबान सबसे बड़ी है। तो जब खाने पे दुआ होती थी तो सब ऐसे बैठे होते थे, कहते थे हम ब्रदर हारून के साथ दुआ करेंगे। सबने आंखें बंद की हुई, अभी तक दुआ शुरू नहीं हुई। पता लगा हारून साहब किधर है, बाथरूम में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। मैं हाथ धो रहा हूं, आप लोग शुरू करो। ये सच मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरी हालत थी। लेकिन जब पाक रूह जोर से मेरे पे आया है, हालेलुया, अब शैतान मेरा मुंह बंद नहीं कर सकता। आज खुदावंद खोल रहा है, लोगों के बंद मुंहों को खोल रहा है। खुदा गधी को इस्तेमाल कर सकता है, खुदा गधे के जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? खुदा घोड़े पे आ सकता था ना यीशु, लेकिन वो किस पे आया यरूशलेम में? गधी के बच्चे पे। और आपको पता है वो छोटा बच्चा था और उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ था। हालेलुया। आपको पता है कि हमारे लिए यही फख्र की बात है कि हम यीशु मसीह हमारे ऊपर सवारी करता है, वरना हमारी क्या वैल्यू है अजीजों? आमीन। और उसने वह हड्डी ली और उसने 1000 लोगों को मार दिया। मैं चाहता हूं इस चीज को इमेजिन करें। इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी कोई वीडियो बनाना चाहे या कोई फिल्म का सीन बनाना चाहे कि सैमसन ने 1000 लोगों को कैसे मारा होगा, इर्द देख लें। ये इस वक्त हम तकरीबन 250 लोग बैठे हुए हैं इस चर्च में। इसको 4 गुना कर दें, ऐसे ही है, तो 1000 हो गए। अब 1000 और एक बंदा है और हड्डी है हाथ में, और वो मार रहा है। सोच, कोई पीछे से भी आ सकता है, कोई आगे से भी आ सकता है, कोई साइड से भी आ सकता है, लेकिन खुदा का पाक रूह जब उसके ऊपर है, कोई उसके करीब नहीं आ सकता। हालेलुया। और ये नहीं लिखा कि भाग गए, ये लिखा है कि वो मारे गए। हालेलुया। आज दुश्मन को भगाना नहीं है, आज दुश्मन को मारना है यीशु मसीह के नाम से। पहले आपने कितना मारे थे? मैंने आपको कहा था ना, एक प्रॉब्लम पकड़ ले, है ना, आपसे वो नहीं पकड़ी गई। सीरे शेर नु बह गए, बाहर जा गए, वापस आपने उसको स्टिच कर लिया, शेर को फाड़ा है, वापस उसको जोड़ लिया। आज एक शेर को नहीं आपने फाड़ना, आज आपने 1000 प्रॉब्लम्स के ऊपर फतह हासिल करनी है यीशु मसीह के नाम से, और खुद आपको वो इख्तियार देगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ये सैमसन की सीरीज बड़ी ब्लेस्ड होने वाली है। अगले हफ्ते इससे भी ज्यादा ब्लेस्ड मैसेज होने वाला है, आप मिस ना कीजिएगा। मैं आपको सैमसन की बिल्कुल डिफरेंट साइड दिखाने वाला हूं, और ये आपको एलिवेट कर दिया है खुदा ने। कहां एक शेर और कहां 1000 लोग, और मारा कैसे? गधे की जबड़ी की हड्डी से। हालेलुया। याद रखें, एक आदमी अगर उसके साथ खुदा है तो वो एक पूरी आर्मी बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपने लश्करों, फरिश्तों के लश्कर भेज देता है आपके लिए, जाओ उसकी जाके मदद करो। अब जब उसने मार दिया, उसके बाद क्या हुआ जी? जब उसने मार दिया तो 16वीं आयत पढ़िए। फिर समसून ने कहा, बोलिए मेरे साथ, फिर समसून ने, ये कहना बहुत जरूरी है। ये चुप्पी नहीं चाहिए प्रभु को, कहो। जो प्रभु ने काम किया है उसका प्रचार करो। हालेलुया। तो उसने क्या कहा बताइए? गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। आगे, गधे के जबड़े की हड्डी से मैं 1000 आदमियों को मारा। हालेलुया। इसको बोलते हैं गवाही।
वो अपने आप को गवाही दे रहा था कि मैंने खुदा के फजल से कैसा काम कर दिया। हालेलुया। पहले वो गवाही अपने आप को दें, पहले खुद वो गवाही दें, देखो मेरा फाइन माफ नहीं होता था, मेरा 30,000 दिरहम का फाइन माफ हो गया है। देखो मुझे जॉब नहीं मिलती थी, मैं बेरोजगार था, मैं इतने महीनों से ओवरस्टे था, खुदा ने ये काम किया। देखो मेरे बच्चा नहीं होता था, मैं बांझ थी, खुदा ने काम कर दिया। ये टेस्टिमनी देना बहुत जरूरी है, टेस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं आपको रूह की गाइडेंस बता रहा हूं इस वक्त, जो खुदा का रूह मेरे दिल में डाल रहा है। यहां बहुत से लोग उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम हुए, लेकिन वो ऐसे बैठे हुए, चुप्पी। और ये गलत है, क्योंकि उसने जब इतना बड़ा काम किया है तो फिर वो दुनिया तक भी जाना चाहिए। हालेलुया। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से अगले हफ्ते पोशीदा पुरानी बड़ी गवाहियां यीशु के जलाल के लिए चर्च में आएंगी। आपको पता है कई लोग हैं वो कहते हैं जी ऐसे काम हुए हैं तो दो गवाही। यहां पर ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। अगर वो यीशु ने काम किया है तो यहाँ पे खड़े होकर उसकी गवाही दें, आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। चाहे वो पहले किया, बाद में किया, किसी भी चर्च में किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे यीशु ने वो काम किया है, हमारे लिए ये जलाल की बात है। हालेलुया। और उसने गवाही दी और उसने प्रोक्लेम किया, विक्ट्री को प्रोक्लेम किया कि मैंने ये काम कर दिया है। मैं दूसरे चर्च में गया हूं, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है अजीजों, क्योंकि उस चर्च में सिर्फ बड़े बड़े प्रीचर्स ही आते हैं। मैं खुद उस चर्च में 15 साल बैठ के लिखता रहा हूं। पता है आपको, मेरी नोटबुक्स की नोटबुक्स भरी हुई हैं। मेरे रूहानी पिता जो है प्रॉफिट बर्नार्ड, वो भी उसी चर्च के। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। मैं आया हूं, मैंने सबसे पहले आपसे गवाही शेयर की है या नहीं की? और मैंने आपको तस्वीरें खींच के दिखाई हैं कि देखिए आज खुदा ने, ये हमारे चर्च के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका, जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया। और जबड़ा उसने अपने हाथ में से, इसका मतलब है वो जबड़ा पकड़ के बोल रहा था हालेलुया, उस हथियार को हाथ में ले लें जो खुदा ने इस्तेमाल किया है। मैं ये सोच रहा था, पाखरू उसके ऊपर था, गधे के जबड़े की हड्डी उसके हाथ में ही, उसने 1000 लोगों को मार दिया। सोचें जब पखरू आपके ऊपर हो और आपके हाथ में ये रूह की तलवार आ जाए तो आप कितने दुश्मनों को मार सकते हैं। रिसीव करें इस चीज को यीशु मसीह के नाम से। पाखरू आपके ऊपर और से नाजिल हो और आपके हाथों में रूह की तलवार हो, जो खुदा का कलाम है, जो 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद गुदे गुदे जुदा करके गुजर जाए। तो सोचें आप क्या नहीं कर सकते दुनिया में। खुदा आपके हथियारों को बदल रहा है यीशु मसीह के नाम से। बादशाह हथियार नहीं है चर्च, पैसा हथियार नहीं है। ये खुदा करूं मेरे दिल में क्या क्या बातें डाल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत से लोग यहां बैठे हुए चर्च में जो रिश्वत देते हैं वीजे लगवाने के लिए, फाइन माफ कराने के लिए। क्या ये क्रिश्चियंस का काम है? मुझे बताएं, क्या ये गलत हथियार नहीं है चर्च? खुदा आपके हथियारों को बदले। पास्टर जी इतना फ्रॉड हो गया, वो इतने पैसे, हाँ तो अब रिश्वत दोगे तो फिर फ्रॉड ही होगा ना बेटा। वही पैसे चर्च में दिए होते तो खुदा 100 गुना वापस कर देता, वीजे भी लगा देता, जॉब भी मिल जाती। लेकिन चर्च नहीं देने, असि रिश्वत दे देंगे। खुदा हथियारों को बदल रहा है। हालेलुया। ये लोकल भी आपका कुछ नहीं कर सकते। खुदावंदों का खुदा लश्करों का हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उसको अपना वास्ता बना लें, उससे हथियार ले लें। हालेलुया। वो आपको जोर देता है, वो आपको लड़ना सिखाता है, वो आपको ललकार का जवाब देना सिखाता है, वो आपको ढूंढना सिखाता है, वो आपको पकड़ना सिखाता है। आमीन आमीन। सोचें जब उसने हाथ में पकड़ी होगी तो वो झुका होगा, वो झुककर उसने उस चीज को उठाया होगा। और वो कोई धो के नहीं रखी हुई थी वहां पर, वो थी तो एक जबड़े की हड्डी की, मरे हुए गधे की। खुदा किसी भी चीज को उठा के यीशु अपने जलाल के इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ जी? और जब वो सारा कुछ कर चुका तो उसने उसको अपने हाथ से फेंक दिया। बोले फेंक दिया, बोले फेंक दिया। को मेरा जैसा कोई बंदा होता तो साफ सूफ करके नाल ले जाके अलमारी रख देता। देखो मैंने से 1000 मारे थे, ये देखो डेकोरेशन पीस। डोंट डू दिस। पता है आपने उसने वो हथियार क्यों फेंक दिया?
ताकि कोई और उसको इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। अगर एक हथियार को आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर दूसरा कैसे इस्तेमाल करेगा। आज मैं आपको बताऊं, पास्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो लीडर्स होते हैं। अनॉइंटिंग एक हथियार है, मस्सा अभिषेक एक वेपन है, ये कलाम का ज्ञान एक वेपन है। आज इसको बांटते नहीं है, आज सिखाते नहीं है अपने चेलों को, खुदा के लोगों को कलाम नहीं सिखाते, और उस हथियार को पास ऑन नहीं करते। अब अगर उसने जंग जीती है तो तुम बजाय कि उस हथियार को फ्रेम करके घर में सजा लो और हफ्ते में एक दिन बस यूज कर लो, कलाम दे दिया जी मैंने, संडे को बहुत बड़ी खिदमत कर ली मैंने। बेहतर है कि तुम उस हथियार को दूसरों के साथ शेयर करो और उनको वो हथियार उठाकर पास ऑन कर दो, दे दो, ताकि वो भी वहां पर आए। हो सकता है वो भी जंग में फंस जाएं, हो सकता है वहां पर भी उनको कोई हथियार ना मिले तो उनको वो हथियार मिल जाएगा, और वो 1000 आपने मारे हैं वो शायद 10,000 मार रहे हैं। हालेलुया। खुदा ऐसे ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने वो फेंक दिया और उस जगह का नाम क्या हो गया जी? उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। बोले रामत लही। पहले वो थी लही, ऐसे ही है, अब वो हो गई है रामत लही। ये रामत चीज क्या है? हिंदी में क्या लिखा है बेटा? रामत लही। तो ये रामत का क्या मतलब है? रामत का मतलब है एलिवेटेड। रामत का मतलब है उठाया जाना, यानी कि एक चीज का लेवल नीचे था और उसका लेवल अब ऊपर हो गया है, क्योंकि वहां पर खुदा ने इतना बड़ा काम लिया समसून से। उस जगह का नाम चेंज होकर रामत लही पड़ गया, क्योंकि वहां पर समसून को खुदा ने सरबुलंदी बख्शी थी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, सुने मेरी बात, मैं बंद करने वाला हूं। चर्च सुने मेरी बात। खुदा आपके जीवन में इतने बड़े काम कर सकता है कि ये चर्च एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट आपके नाम से पहचाना जाएगा, कि तुम उसी चर्च जाते हो जहां पर उस लड़के के जीवन में इतना बड़ा काम हुआ, उस लड़की के जीवन में इतना बड़ा काम हुआ। आपके काम की वजह से आपके चर्च की पहचान बन जाएगी। आपके जिंदगी में इतनी बड़ी फतह प्रभु दे देगा कि आपका परिवार आपकी उस फतह से पहचाना जाएगा, आपका शहर उस फतह से पहचाना जाएगा, आपका गांव, आपका मोहल्ला उस फतह से पहचाना जाएगा, उस विजय से पहचाना जाएगा जो प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? रामत लही पड़ गया। और वहां पर एक स्टैचू भी आज बना दिया उन्होंने। दिखाएं बेटा, स्टैचू दिखाएं। ये कोई हवा में बात नहीं मैं कर रहा अजीजों, आज भी आप इस्राइल चले जाएं, वहां पर जो बैतलही जगह है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। लोग जाते हैं वहां पर समसून की, जहां पे उसने ये काम किया, वहां पर ये स्टैचू देखते हैं। देख लें उसके हाथ में, बेटा जूम हो सकता है? नहीं, देखेंगे उसके हाथ में क्या है? हड्डी है, गधे के जबड़े की हड्डी है। और ये आप देख सकते हैं कि वो इसी तरह ही उसने कुछ मारा होगा, कितने लोगों को मारा होगा। अजीजों, खुदा आपके जीवन में भी ऐसे काम कर सकता है अजीजों, और आप बहुत ढेर सारी गवाहियां यीशु के जलाल के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। चर्च, हम हर हफ्ते समसून की कहानी में बढ़ रहे हैं। जब भी पाखरू आता है कोई बड़ा काम होता है, और आज भी पाखरू आपकी जिंदगी में आ रहा है। और आपने पिछले हफ्ते शेर को फाड़ा है, और आपने इस हफ्ते कई लोगों का कचूमर बनाया, अपने डीमस का, और फिर आपने बुद्धि को यूज किया, और आपने एक ऐसा काम किया जो आपने ना कभी सुना। प्रभु वो काम कर लेगा। लोमड़ियों के साथ मशाल बांधकर दुश्मनों के खेत जला दिए, और उसके बाद 1000 लोगों को मारा। कैसे मारा? गधे के जबड़े की हड्डी से लेकर। आज भी खुदा आपके थ्रू ये काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं चर्च अपने कदमों पे खड़े हों और हम गीत गाएंगे जबदिल जान के साथ। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा देनिया। आपको पता है कि ये सच्ची जान पा देनिया, ये गीत क्यों मैं कह रहा हूं गाने के लिए? क्योंकि अगर आप बाइबल आगे पढ़ें तो लिखा है, और उसको बड़ी प्यास लगी, तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा कि तूने अपने बंदे को अपने हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी। अब क्या है कि मैं प्यास से मरूंगा। तो वो जब उसने बड़ा काम किया तो उसको प्यास लगी। जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं ना, आपको प्यास लगती है, और आप रूह में खाली होते हो, तो आपको रूह में दोबारा
भरने की जरूरत होती है। और आगे लिखा हुआ है कि खुदा ने वहां पर एक पानी का इंतजाम कर दिया, वहां पर खुदा ने जो है वो एक जगह बना दी और वहां पर पानी आ गया, पानी वहां से निकला, चाक कर दी खुदा ने उसी जगह के ऊपर चाक कर दिया और खुदा ने वहां से ताजा पानी निकाला और वो पानी उसने पिया और उसने पता है क्या कहा, मेरी जान में जान है। हालेलुया। दिखाई जी वो पिक्चर भी है यहाँ पर। हाँ, ये आज भी ये कुआं मौजूद है वहां पर और यहाँ पर आज भी पानी निकलता है। खुदा जो काम करता है वो सालों साल नस्ल दर नस्ल आपके जीवन में कायम रखता है चीजों, एक पल के लिए नहीं करता। हालेलुया। हम गीत गाएंगे तेरे कलाम दिया गला और ढोलक के साथ गाएंगे हम ये, और इसमें आप रिदम ना डालिएगा, बगैर रिदम के गाइए। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस गीत के दौरान मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने हथियारों को अपने हाथ में लें, पाखरू को पावर के साथ मांगे चीजों, और 1000 10,000 अनगिनत आप प्रॉब्लम्स को आज यहां से पता याब होकर जा सकते हैं। खुदा आपको जबरदस्त हथियार देगा अपने जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाइए, प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम है कि वो सच्ची हमारे जीवन में जान डाल देता है। आज जितने बोझल थे खुदा ने उनकी जीवन में जान डाल दी है, क्योंकि खुदा के कलाम की बातें इतनी जबरदस्त हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जान बात दिया तेरे कलाम दिया गला, यीशु जान बात दिया। मीठे तेरे नाम दिया गला, 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 सच्ची जान बात दिया। तेरे कलाम दिया गला, यीशु जान बात दिया। ऐसी थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम में, ऐसी थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम में। चर्च गाइए। रात में चनिया ते दिन बदनाम में, रात में चनिया ते दिन बदनाम में। हालेलुया। सा
गल्ला हालेलुया शाम दिया गल्ला ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला सच्ची जानता दिया राम दिया गल्ला सच्ची जानता दिया एक दिन छट जाना दुनिया के शहर एक दिन छट जाना दुनिया के शहर जादू से उड़ जाना नासिर के शहर जादू से उड़ जाना नासिर के शहर आखिरी सलाम दिया गल्ला 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 सच्ची जानता दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जानता दिया हालेलुया मिठे तेरे नाम दिया गल्ला 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 सच्ची जानता दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जानता दिया तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जानता दिया सच्ची जानता दिया सच्ची जान बात दिया सच्ची जान बात दिया रबा बाबा रे बे ओ रे बे रबा सो रे बे ओ रबा बाबा रबा ओ हो ओ रबा सो रे बे रे बे ओ रबा खा रबा से रे बे चर्च मैं चाहता हूं कि आप सामने आ जाएं क्योंकि खुदा का पाकरू जोर से आपके ऊपर नाजिल होने को है। पहले ही खुदा जोर से आपको छू रहा है। खुदा का पाकरू जोर से आपके ऊपर नाजिल हो रहा है। इस बरकत को मत हाथ से जाने दें। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, चर्च दुआ करना शुरू करें। खुदा से खुदा का पाकरू मांगे, जोर के साथ मांगे, जोर के साथ, पावर के साथ, अनॉइंटिंग के साथ और दिलेरी के साथ स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस मांगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं इवेंजलिस्ट माजिद से चाहूंगा कि वो यहाँ आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद दुआ में रहिए अजीजों। खुदा का पाकरू आपको छू रहा है। खुदा आपको हथियार दे रहे हैं अपने जलाल के लिए। ओह यस हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो तेरी इस गहरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी बड़ी कुदरत, तेरे जोर के लिए, तेरे आत्मा के लिए तो समसून पर जोर से उतरा। खुदा आज तेरे लोग तेरी हजूरी में सनगु है। वही आत्मा जो समसून पर जोर से उतरता था और वो मुझे पाता था, वो शेर को जवान शेर को बकरी के बच्चे की तरह फोड़ डालता है। और खुदा एक गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 को ढेर लगा दिया, मार के उसका कचुम्बर बना दिया। मेरे खुदा आज वही ताकत, वही जोर, वही सामर्थ मेरे खुदा मैं तेरे लोगों पर चाहता हूँ, इस कलीसिया पर चाहता हूँ। देख खुदा तेरे लोग तेरे हजूर सरनगू है और खुदावंद तुझसे वही जोर, वही सामर्थ, वही
कुव्वत मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज खुदा अपने पाखरू को जोर से उतरने दे। आज खुदा अपने लोगों पर अपने पवित्र आत्मा को ठहरने दे, ताकि खुदा अपनी सब प्रॉब्लम का कचुम्बर बनाए। और मैं खुदा एक एक प्रॉब्लम को आज खुदा तेरी हजूरी में खत्म करके जाएं, उसका ढेर लगा दे, ढेर लगा कर जाएं। आज खुदावंद ढेरों प्रॉब्लम्स के साथ तेरे लोग तेरे हजूर आए हैं, लेकिन आज खुदावंद फतेहमंदी और शादमंदी के साथ यहाँ से लौटेंगे, क्योंकि तेरा रूह तेरे लोगों पर जोर से नाज़िल हो रहा है। और जब तेरा रूह आता है तो बड़े काम होते हैं, जलाली काम होते हैं। आज खुदावंद तेरे लोग आजाद किए जा रहे हैं। आज खुदावंद अपनी प्रॉब्लम्स को कचुम्बर बना रहे हैं। और खुदावंद ये हमारे बल हमारे जोर से नहीं, बल्कि तेरे रूह के जोर से होगा, तेरे रूह के जोर से होगा। और वही जोर जो इस जगह पर है, वही आत्मा जो इस जगह पर काम कर रहा है, वही रूह जो इस जगह पर ठहरा हुआ है। खुदावंद आज उस रूह के जोर से बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। एक एक प्रॉब्लम खत्म हो रही है, एक एक समस्या खत्म हो रही है। बीमारियां, रोग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यीशु के नाम में एक एक प्रॉब्लम्स क्या ढेर लग रहा है। तेरे पाखरू के जोर से, तेरे पाखरू के जोर से ये अजीब काम हो रहे हैं। यहाँ पर खुदा ढेरों गवाहियां कायम हो रही हैं, क्योंकि तेरा रूह उतरा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। तेरा रूह इस चर्च पर एक खुदावंद जोर से उतर चुका है, तेरा रूह जोर से उतर चुका है। और तेरे लोग खुदा और तेरा रूह से भर चुके हैं। और खुदावंद जब तेरा रूह आता है जलाली काम होते हैं, ढेर लग जाते हैं। आज खुदा इस चर्च के अंदर ढेरों गवाहियों को मांगता हूँ, ढेरों गवाहियां काम हो जाएं। ओ प्रभु तेरे जलाल के लिए, तेरे जलाल के लिए। खुदा अगर तू गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा ये तेरे लोग हैं। आज तू इन्हें इस्तेमाल कर, आज तू अपने जोर से अपने बल से भर के इस्तेमाल कर, आजाद कर, बंधनों को तोड़ मेरे खुदावंद। आज खुदावंद वो काम होने दे जो खुदावंद तेरी मर्जी है और तेरी यह मर्जी है। तेरे लोग आजाद किए जाएं, तेरे लोग आजाद किए जाएं। आज खुदावंद छुटकारे का दिन है, आज ब्लेसिंग का दिन है, आज अगुवाइयों का दिन है। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आज खुदा अपने लोगों को दिलेरी का आत्मा दे, दिलेरी का आत्मा दे। और खुदावंद लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पांव के नीचे कुचल कर जाएं। और खुदावंद ब्लेसिंग को, शादमानी को, फतेहमंदी को, बरकत को लेकर जाए। और खुदावंद जलाल तेरे नाम को मिले, जलाल तेरे नाम को मिले। खुदा ये तेरी लोग हैं, ये तेरा खून खरीदे हैं। और खुदावंद इन बदनों पर, इन जिंदगियों पर लाठी इब्लीस का, बीमारियों का कोई अख्तियार नहीं है, क्योंकि तूने एक एक दान के लिए अब पेश के लहू को बहाया है। तूने लहू बहाकर खरीदा है, तूने फिदिया दिया है। खुदावंद तूने फिदिया दिया है। इनमें से किसी के पास कोई लाठी इब्लीस के पास कोई अधिकार नहीं है कि तेरे लोगों को छुए, तेरे लोगों को हलाक करे, मारे, प्रॉब्लम्स में लेकर जाए। यस खुदा ये बदन तेरे हैं, इनका फिदिया तूने दिया है। मैं तेरे नाम से, तेरे रूह की कुदरत से इनकी जिंदगियों में बरकत चाहता हूँ, गवाहियों को लाता हूँ। प्रभु ये आजाद है, तूने इन्हें आजाद किया है, तूने इनके लिए लहू बहाया है, फिदिया दिया है। उस लहू की कुदरत को ज़ाहिर होने दे, उस लहू की कुदरत को ज़ाहिर होने दे। और बड़ा जलाल ज़ाहिर हो, बड़ी कुदरत ज़ाहिर हो, गवाहियां कायम हो,
जलाली काम हो, तेरे लोग रूह से भर जाएं, आत्मा से, सामर्थ से, अभिषेक से भर जाए मेरे खुदावन। तेरा अभिषेक है जो और बंद तोड़ता है। खुदा ने आपको फतह दे दिया, हालेलुया। खुदा ने बहुत से लोगों को पकड़ू का जोर दे दिया है, हालेलुया। अन्य भाषा में दुआ करना शुरू करें, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु ने इस चर्च को मैदान जंग बना दिया है। खुदा आपके लाही को ब्लेस कर रहे हैं। खुदा ने आपको फतह से भर के गलबा दिया है। खुदा मुझे दिखा रहा है आपके रूहानी मजलिस में इतने बड़े काम आप करेंगे। खुदा आपके रूहानी मजलिस में बनेगा, हालेलुया। आपके जरिए इतने बड़े बड़े काम होंगे, हालेलुया। खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा यहाँ मौजूद है। खुदा नए हथियार दे रहा है, न्यू वेपन्स इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। शमसून ने 1000 मारे थे, आप 10,000 मारेंगे यीशु के नाम में। कोई दुश्मन आप पे ललकार नहीं सकता, कोई शेर आप पे गरज नहीं सकता। खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया। खुदा आज आपके अंदर से एक शमसून निकाल रहा है। खुदावंद आसमानी पिता, तेरी पाक रुखी हजूरी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं है कि तूने खुदावन हमें शमसून जैसा जोर दिया। ओ खुदावन, शमसून में कोई ताकत नहीं थी, कोई बुद्धि नहीं थी, लेकिन तेरा पाक रूह जब उसके ऊपर जोर से आता था, वो काम करता था, अद्भुत काम जो हम ना सोच सकते हैं, ना तसव्वुर कर सकते हैं, ना जिसका बयान कर सकते हैं। खुदावन तूने वो काम लिए, वही काम तो हमारे जीवन से लेगा। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च की मिनिस्ट्री से लेगा। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए बरकत को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बंधन टूटे, रस्सियां जल जाए, आप आजाद हो जाए। खुदा आपके जीवन में बड़े काम करे, हालेलुया। प्रभु मैं शुक्रगुजार हूं इस वचन के लिए, इस आत्मा के लिए। खुदावन हम यहाँ से पाक रूह से भर कर जा रहे हैं। वो अनॉइंटिंग, वो पावर हमारे ऊपर खुदावन जी कायम रहे। खुदाया इब्लीस हमें छूने ना पाए। खुदा इस फतह, इस जंग में तूने हमें विजय दी है, फतह से बढ़ के गलबा दिया। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हालेलुया। वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस इन द नेम ऑफ जीसस। हम पहले ही फाते हैं, हम पहले ही विजय हासिल कर चुके हैं। प्रभु आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आइए यीशु के लिए हाथ हिलाइए, क्या प्रभु तेरा शुक्र हो, क्या प्रभु तेरा शुक्र हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज पाक रूह से भर दिया। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आज जोर से आया है और उसको आने से कोई नहीं रोक सका। इब्लीस ने बड़ी योजनाएं बनाई, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो गई आज यीशु मसीह का नाम। खुदावन आपके जीवन में बड़े काम करेगा, हालेलुया। बड़ी गवाहियां आने वाली हैं। इस नए महीने में प्रभु ने काम करेगा, हालेलुया। नए महीने में नए काम होंगे, दुश्मन हारेगा। खुदा हमें और गवाहियों से भर के संभाल करेगा। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं आज के दिन के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सारी हाजिर जमात के लिए। तूने हमें बड़ी बरकत दी, सारी वर्शिप के लिए, सारी प्रेयर के लिए। प्रभु तेरा शुक्र हो। हम यहाँ से तेरे आत्मा से भर के जाए प्रभु जी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हों के लिए जो हमारे जीवन के सबसे प्यारे लम्हे होते हैं। हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी बरकत देना, सारा जलाल तेरे नाम को, यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए, उसके आत्मा के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं